Hello students, a very good morning to you. You welcome on your online platform पाठशाला 247. आपका स्वागत करता हूँ इंग्लिश क्लास में, शिवांश सर की ग्रामर क्लास में। माई सेल्फ शिवांश। और आज इस सीरीज का कन्फ्यूजन से कंसेप्ट का दूसरा टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जितना बेसिक उतना कन्फ्यूजन मैंने शुरुआत से कहा है, तो उन सारे डाउट्स को करेंगे आज इस सिंगल वीडियो में क्लियर। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देरी किए। लास्ट क्लास में सेंटेंस नाम का एक फंक्शन हमने किया था, राइट, सबके साथ, और प्रत्येक व्यक्ति को मतलब सेंटेंस के हर डीप तक हम गए थे जहां तक हमें जाना चाहिए था। चीजें क्लियर रही हैं। और उसी सीरीज में आज मैंने शुरू किया है नाउन को, तो आज हम नाउन की सभी बातों को जानने वाले हैं। तो पूरी वीडियो में बहुत ध्यान से बने रहेंगे, क्या क्या चीजें यहाँ लिखी जा रही हैं अच्छे से समझते रहेंगे और जानते रहेंगे। तो मैं अब बात करने जा रहा हूँ नाउन की। ठीक है, मैं बात करने जा रहा हूँ नाउन की। ठीक है जी, हाँ जी सर। चलिए तो बात कर लेते हैं नाउन की। भाई क्या पढ़ना है हमें नाउन में, तो पहले वो बात कर लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है। मैंने कहा पहले हम वो बात कर लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है, उसके बाद हम वो बात करेंगे जो हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक हमने नाउन के बारे में क्या पढ़ा है, ज़रा इस चीज़ को समझ लेते हैं कि भाई अभी हमने नाउन के बारे में क्या पढ़ा है। ठीक है जी, इस बात को जान लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे चलेंगे। नाउन के बारे में अगर हम डेफिनेशन की बात करें नाउन की, तो हमने पढ़ा है नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये कुछ बातें हैं जो हमने नाउन के विषय में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, ये वो डेफिनेशन है जो अभी तक हमने नाउन के विषय में पढ़ी हुई है, राइट। क्या एग्जाम्पल पढ़े हैं, वो एग्जाम्पल को भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। जो एग्जाम्पल अभी तक हमने पढ़े हैं वो एग्जाम्पल हैं सो सिंपल, राम, बुक और आगरा। ठीक है, 6, 7, 8, फर्स्ट टू फिफ्थ चीजें इस तरह से ही चली गई इतनी डेफिनेशन पर। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, बस यहाँ तक चीजें हमारे पास रही हैं। तो आज शिवान सर की ग्रामर क्लास में कुछ आगे जाने वाले हैं, इससे कुछ आगे जाने वाले हैं। ठीक है, इससे कुछ आगे जाएंगे, तो बने रहेंगे लास्ट तक चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है जी, ओके सर। चलिए तो आगे चलते हैं। अब नाउन में पढ़ना क्या है, यहां पर लिखा है सिंपल सी बात कि एक बार समझ लेते हैं। यहां पर लिखा है कि नाम, किसका नाम, पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम। पर्सन माने व्यक्ति, प्लेस माने स्थान, और थिंग माने वस्तु। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा का नाम दे रहे हैं। तो क्या और चीजें नहीं है क्या इस वर्ल्ड में, क्या और चीजें नहीं है सृष्टि में, क्या और चीजें नहीं है जिनके अपने नाम हैं? क्या ये तीन चीजें ही हैं? तो फिर इसको तो हमें और ऐड करना चाहिए। क्या ऐड हो सकता है, हो सकता है ऐड। चलिए आ जाते हैं एक नई डेफिनेशन के साथ, क्या चीजें ऐड ऑन होनी चाहिए। नाउन, अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। सर ये तो पुराना ही है। हाँ जी पुराना ही है, नया लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। पर्सन, प्लेस, थिंग से चीजें आगे लेकर के चलते हैं। वो चीजें कैसी हो सकती है, वो चीजें हो सकती हैं किसी का भाव भी तो हो सकता है, कोई वस्तु किसी चीज की बनी हुई भी तो हो सकती है, मटेरियल भी तो हो सकता है, किसी की स्टेज भी तो हो सकती है। क्लियर है ना, ये सारी चीजें क्लियर है ना? बिल्कुल, तो आगे लिखते हैं। एक्सप्रेशन, स्टेज,
किसी का एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई स्टेज हो सकती है, कोई मटेरियल हो सकता है। मैंने यहां पर बात करी है पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्सप्रेशन, स्टेज और एक्सप्रेशन की। और कुछ हो सकता है, और हो सकता है क्वालिटीज हो सकती है, किसी की क्वालिटी, किसी की क्वालिटी हो सकती है। क्लियर है? किसी का गुण हो सकता है, और गुण हो सकता है तो अवगुण भी हो सकता है। लाइट क्लियर है चीजें? A noun is a name of a person, place, thing, expression, stage, material, etc. अब लिख सकते हैं कि काफी सारी चीजें, मोस्टली चीजें जो हम लिख सकते थे वो हमने लिख ली है। ठीक है, तो एक नई डेफिनेशन आपके सामने मैंने रख दी है, ध्यान से देख लीजिए। यानी अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं नाउन को ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि नाउन जो है मेरा, वो किसी पर्सन को भी डिनोट कर सकता है, प्लेस को कर सकता है, थिंग को कर सकता है, एक्सप्रेशन को कर सकता है, स्टेज को कर सकता है, मटेरियल को कर सकता है, क्वालिटी को कर सकता है। बहुत सारी सी चीजें हैं जिसके अपने नाम हैं। क्लियर है? तो अब आप बोलोगे सर डेफिनेशन तो उतनी भी याद नहीं हो रही थी, आपने इसको आज बड़ा और कर दिया। डेफिनेशन तो उतनी भी याद नहीं हो रही थी, आपने इसे और बड़ा कर दिया। तो चलिए पूरा 90% आपको डिस्काउंट देता हूं, सिर्फ 10% की चीज याद कराने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखेंगे और अब से वही याद कर लेंगे। दैट विल बी मोर देन इनफ टू डिफाइन अ नाउन। ठीक है, चलिए उस 10% के डिस्काउंट में क्या मिलने जा रहा है ये देख लेते हैं। हाँ, आई मीन 90% के। हाँ, 10% तो हर कोई देता है, 90% शिवान सर की क्लास में, राइट? तो चलिए लिख लेते हैं। The noun are naming words. The noun are naming words. The noun are naming words. क्या ये चीज मुझे याद नहीं हो जाएगी? बोलेंगे भाई, क्या ये चीज मुझे याद नहीं हो जाएगी? द नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। कि नाउन क्या है? वो सारे नेमिंग वर्ड्स हैं, वो सारे वर्ड्स हैं, वो सारे शब्द हैं जो अपने आप में किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भाव का नाम, किसी मटेरियल का नाम, किसी अवस्था का नाम, किसी गुण का नाम, किसी अवगुण का नाम को दर्शाते हैं। तो वो कैसे हैं? वो नेमिंग वर्ड्स हैं। वो क्या है? वो है नेमिंग वर्ड्स। वो क्या है? वो है नेमिंग वर्ड्स, जिनको कि मैंने यहां पर लिखा है आपकी डेफिनेशन में कि भैया नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स हैं। क्लियर बात? यहां पर बात पूरी तरह से खत्म। जब भी चीज मुझे मिलेगी जिसका अपना नाम होगा, ठीक है? अच्छा, नाम किसका हो सकता है? एक बात और निकल कर आती है, नाम किसका हो सकता है? तो नाम हो सकता है स्टूडेंट्स विजिबल थिंग्स का। नाम उसका है जो चीजें दिख रही हैं। जो चीजें दिख नहीं रही उसको आप क्या नाम दोगे? अगर आप कोई नाम दोगे तो जरूरी नहीं है सामने वाला भी वही नाम दे, क्योंकि जो आपको दिखा है जरूरी नहीं है कि उसको भी दिखा हो। बात समझ रहे हो? तो आपके लिए वो कुछ चीज कुछ और है और सामने वाले के लिए कुछ और। इसका मतलब जो नाम होंगे वो भी कैसे उन चीजों के होंगे जो दिख रही होंगी। ठीक है? द थिंग्स विच कैन बी सीन, जो चीजें देखी जा सकती है, हैज इट्स नेम, उनका अपना क्या होता है? नाम होता है। और जिनका अपना नाम होता है वही नाउन होते हैं। जिनका अपना नाम होता है वही नाउन होते हैं। चीजें क्लियर हैं? क्लियर हो गया? ये 90% का डिस्काउंट आपको चीजें याद करा देगा कि भाई नाउन सिर्फ और सिर्फ नेमिंग वर्ड्स होते हैं, दैट्स इट। क्लियर है चीजें? बिल्कुल क्लियर है। और अब हम चल रहे हैं किस ओर? अब हम चल रहे हैं इस ओर कि भाई नाउन के अपने कुछ काइंड्स भी हैं, कुछ टाइप्स भी हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उनके बीच जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी, तो चलिए बात कर लेते हैं अब हम नाउन के टाइप्स की। किसकी बात कर लेते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन की बात कर लेते हैं हम। टाइप्स ऑफ नाउन की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन की बात हमको करनी है अब। ठीक है, कि क्या क्या टाइप्स हैं।
तो मैं सारी टाइप्स लिखने से अच्छा क्या करने वाला हूँ, करने वाला मैं ये हूँ कि चीज़ों को आपको वन बाय वन सिखाने वाला हूँ। तो अच्छे से देखेंगे सो दैट की चीज़ें क्लियर हो, अच्छे से देखेंगे सो दैट की चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करते हैं अपने कॉमन नाउन की। किसकी बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन, कॉमन का क्या मतलब होता है भाई, कभी भी किसी भी एग्जाम में नाउन की या पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी भी वर्ड की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, डिफाइन करना नहीं पूछा जाता। क्लियर है, क्लियर है। तो पूछा क्या जाता, पूछा ये जाता है आप आइडेंटिफाई करो, बताओ कि ये वो है या नहीं, ये वो कॉमन नाउन है या नहीं, ये उसका एग्जाम्पल है या नहीं, ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में यहां लिखूं इस चीज की कोई नीड नहीं है, लेकिन इसको मैं समझाऊं इस चीज की पूरी नीड है, तो समझिए ध्यान से। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। तो समझते हैं कॉमन नाउन क्या होते हैं। कॉमन से क्या मतलब, क्या समझ में आता है, कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब होता है बहुत साधारण, कॉमन मतलब होता है बहुत साधारण। कॉमन का मतलब होता है बहुत साधारण। ठीक है जी, साधारण। कोई चीज हमको दिख गई, ठीक है, वो हमारे लिए साधारण है। ठीक है, कुछ चीजें हमको दिखती हैं बहुत स्ट्रेंज, जो हमारे लिए कैसी हैं, स्ट्रेंज है, अनोखी हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं। क्लियर, चलिए। तो साधारण बातों की बात करें अगर, साधारण में क्या है, अगर हमें कोई व्यक्ति दिख जाता है, क्लियर है, तो वो व्यक्ति है। अब उस व्यक्ति में भी कैटेगराइजेशन कैसे है, बॉय से है, गर्ल से है। और समझिए, जानवर दिख गया हमको, कोई क्या दिख गया, हमको दिख गया कोई जानवर, तो भी चीजें समझ में आती हैं, तो भी चीजें समझ में आती हैं। ठीक, कॉमन। लेकिन होता क्या है, यहां पर स्पेसिफिकेशन नहीं होता। कॉमन नाउन में क्या नहीं होता, स्पेसिफिकेशन नहीं होता है कि एक सिंगल शब्द से हम कई चीजों को समझा सकते हैं, मतलब कई वर्गों को, राइट। या फिर मैं लिख सकता हूं, यहां पर मैं समझा सकता हूं क्लास को, क्लास माने वर्ग। वो क्लास किसका हो सकता है, वो क्लास किसी ह्यूमन का हो सकता है। ठीक है, और वो क्लास किसका हो सकता है, और वो क्लास हो सकता है किसी एनिमल का, किसी थिंग का, किसी वस्तु का, किसी मटेरियल का। इसका मतलब ये है कि जो कॉमन नाउन होते हैं वो वर्ड्स होते हैं, बस चीजों को इतना समझा देते हैं ये इनमें से किस क्लास में आते हैं, ये और भी पॉसिबल है, इनमें से किस क्लास में आते हैं वो बस इतना समझाते हैं। मैंने लिखा बॉय या मैंने लिखा पर्सन, चलिए मैं और भी कॉमन पर चला जाता हूं। मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए पर्सन, मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए एनिमल। ठीक है, समझ रहे हैं आप चीजों को। आई मीट अ पर्सन, मैं एक व्यक्ति से मिला। अब वो क्या था, अब ह्यूमन में भी तीन दो चीजें आ जाती हैं, कितनी चीजें, दो चीजें आ जाती हैं भाई, कि वो मेल होगा कि वो फीमेल होगा। अब एनिमल में भी चीजें आ जाती हैं कि भाई वो पेट एनिमल है कि वो वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, बहुत सारी से और कैटेगराइजेशन। थिंग्स में भी चीजें हैं कि वो कैसी चीजें हैं, आर्टिफिशियल हैं, नेचुरल हैं। ठीक, ऐसी मटेरियल में भी। क्लियर है ना चीजें। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी को डिफाइन कर देता है किस कैटेगरी से, लेकिन उसको स्पेसिफाई नहीं करता। मैंने एक जानवर देखा, कौन सा देखा, मैंने एक जानवर देखा, कौन सा देखा, क्लियर बताओ। ठीक है, एक तरीके से कॉमन नाउन जो होता है ना वो अधूरी सी बात कहता है आपसे। कैसी बात, अधूरी। और अधूरी बात कभी समझ नहीं आती, अधूरी बातें कभी समझ नहीं आती। इसलिए सीरीज चली है कौन सी, कंफ्यूजन से कंसेप्ट तक। ठीक है, ताकि हम हर कंसेप्ट को अच्छे से सीखें। अब अगर अब अगर ये हो कि मैं उसको डिफाइन कर दूं, एनिमल कौन सा, एनिमल कौन सा, वहां पर एक कैटेगरी और बता दूं, प्लेस, प्लेस कौन सा, ह्यूमन कौन सा, तब वो क्या हो जाएगा, तब वो प्रॉपर हो जाएगा। चलिए एक और हमें इस तरह से काइंड मिल गया, बहुत सुंदर। वो मिल गया हमको प्रॉपर। क्या मिल गया सर, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन मिल गया हमें, दूसरा काइंड। ठीक है, प्रॉपर नाउन मिल गया हमें
दूसरा काइंड, पहला काइंड था हमारा कॉमन नाउन और अब हमें मिल गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, चीजें विजिबल हैं। चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं, एक सेकेंड। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या करता है? विशिष्ट, मतलब स्पेसिफिक, विशिष्ट माने स्पेसिफिक, चीजों को अच्छे से डिफाइन करता है, प्रॉपरली डिफाइन। प्रॉपर नाउन नाम है उसका, और वहीं से आप समझ सकते हैं कि भाई अच्छे से चीजों को डिफाइन करता है। डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, क्या लिख सकता हूं मैं? डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है, तो प्लीज उसको ब्रॉड मीनिंग में समझिए बात को। क्लियर है कि प्रॉपर नाउन में बहुत सारी चीजें आ सकती है, लेकिन वो स्पेसिफाई होंगी। आई सॉ अ कैट, मैंने एक बिल्ली को देखा। अब मैं कह रहा हूं आई सॉ एनिमल, आई सॉ एन एनिमल, तो वो चला जाएगा कॉमन में, क्योंकि मैंने बस एक कैटेगरी बता दी कि किस कैटेगरी की चीज मैंने देखी, मैंने एनिमल देखा। बट मैंने जब उसको और स्पेसिफाई कर दिया तब वो हो गया प्रॉपर। प्रॉपर मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है? प्रॉपर मैंने आपको समझा दिया, इसका मतलब चीजें बिल्कुल स्पेसिफाई कर दी कहां कहां से क्या क्या पढ़ना है। क्लियर? मैंने कहा भाई चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। अब चैप्टर 1 में क्या क्या बहुत टॉपिक है, किसी भी चैप्टर 1 को मैं कह दूं एक सब्जेक्ट के कि चैप्टर 1 याद कर लो इंपॉर्टेंट है, तो पूरे चैप्टर में तो बहुत टॉपिक्स हैं। कौन कौन से टॉपिक सर? तो चीजें और भी ज्यादा इजी हो जाती हैं याद करना। ठीक है, अब आई सॉ एनिमल, उस एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा चेंज कर दो और क्या बना दो? आई सॉ द कैट, आई सॉ अ कैट। मैंने एक क्या देखी? मैंने एक बिल्ली देखी, मैंने एक बिल्ली देखी। चीजें क्लियर? चीजें क्लियर? ये जो कैट है वो शो करता है किस चीज को? प्रॉपर नाउन को। किसको शो करता है? प्रॉपर नाउन को। ठीक है, चलिए बातें समझ में आ जाती हैं, आगे आ जाते हैं। प्रॉपर के बाद अब जो चीजें रहेंगी वो कंफ्यूज नहीं करने वाली, वो कंफ्यूज करने वाली नहीं है, बट स्टिल फिर भी देखते हैं थर्ड कौन सा है। तो अभी तक हमने पढ़ा प्रॉपर, अभी तक हमने पढ़ा कॉमन, और अब हम पढ़ेंगे एक और वर्ड के साथ जो हमें वर्ड से ही क्लियर कर देगा। वो क्या है? वो है कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, फिर से इस वर्ड से समझते हैं। अगर हम वर्ड से चीजों को समझ जाएंगे तो याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ये जो वर्ड बना बना है कलेक्ट से, कलेक्ट माने क्या? इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। और किसी चीज को इकट्ठा कर लेते तो वो क्या बना देता है? एक समूह बना देता है। तो इसका मतलब यहां से बात निकल कर आती है कि भाई जो हमारी कलेक्टिव नाउन है हमेशा एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर। बंच ऑफ ग्रैप्स, ठीक है। आर्मी लिखें अगर हम, क्या लिखें? अगर हम लिखें आर्मी, एग्जाम्पल के लिए हम लिखें आर्मी, क्या लिखें? आर्मी। तो हमको पता है आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर है, बताने की आवश्यकता ही नहीं। आर्मी मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर। क्लियर है? बंच ऑफ ग्रैप्स यानी अंगूर का गुच्छा, और बहुत सारी सी चीजें पॉसिबल हैं, राइट? जो हम किस में बोलते हैं? जो हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन में। चीजें क्लियर हैं यहाँ तक? चीजें यहाँ तक क्लियर हैं? कोई दिक्कत? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप लिख लो, बंच ऑफ ग्रैप्स। और लिख लो, जूरी ऑफ जजेस। ज्यूरी ऑफ जजेस। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। कलेक्टिव भी क्लियर हो गया सर। तो अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, मतलब अगले काइंड की। वो अगला काइंड कौन सा होगा? कलेक्टिव क्लियर है? कलेक्टिव क्लियर है, तो अब हम चलते हैं अपने मटीरियल की तरफ। मटीरियल नाउन की तरफ अब हम चलने वाले हैं। तो मटीरियल किससे बना है?
मटेरियल से ही बना है, क्लियर बात है। और मटेरियल मतलब पदार्थ, ठीक है। बहुत सारे पदार्थ पढ़े हैं हमने अपनी केमिस्ट्री में, अपनी फिजिक्स में, क्लियर है। साइंस में हमने बहुत सारे मटेरियल पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं लिख लीजिए सर, हमें पता है। जैसे वुड पढ़ा है सर हमने, जैसे आयरन पढ़ा है हमने। और अगर कम शब्दों में बात कर दूं तो कुछ मेटालिक पढ़े हैं और कुछ नॉन मेटालिक पढ़े हैं, क्लियर है। अगर और क्लियर कर दूं तो कुछ मेटालिक पढ़े हैं और कुछ नॉन मेटालिक पढ़े हैं, ठीक है। बट वो सभी क्या है, वो सभी मटीरियल ही है। क्या है, वो मटीरियल ही है। और अगर मटीरियल का भी अपना नाम है तो वो भी एक नाउन है। अगर मटीरियल का भी अपना नाम है तो वो भी एक नाउन है। चीज़ें क्लियर, क्लियर है, ओके सर, ठीक है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के लिए कोई वर्ड यूज कर कर लिखना चाहूं, लिख सकता हूं आई हैव, सॉरी, आई हैव अ गोल्डन रिंग। तो रिंग तो है मेरे पास, अंगूठी तो है, बट वो किसकी है, वो सोने की अंगूठी है। वो किसकी है, वो सोने की अंगूठी है। ये है उस अंगूठी का मटेरियल, ठीक है। तो अंगूठी भी, अंगूठी तो लोहे की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है ना। चीजें क्लियर है ना, यहां तक चीजें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम चलाते हैं अपने लास्ट काइंड की तरफ, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम बात करने वाले हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर ज्यादातर चीजें बताई जाती हैं भाव, एक्सप्रेशन की, स्टेज की, वर्क की। अब्स्ट्रैक्ट, क्लियर, भाववाचक, भाव बताएगा, क्लियर। जैसे क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसमें चीजें आएंगी, विशेषता बता सकता है किसी की। जो काम ज्यादातर कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। विशेषता बता सकता है, गुण। स- विशेषता में दो चीजें होंगी, गुण या अवगुण, बात क्लियर है। और लिख लीजिए, और भाव, जिसका ये नाम है। अब वो भाव कैसा हो सकता है, दुखी, सुखी, ये सब चीजें क्लियर। भाव के बाद और बात कर लीजिए, विशेषता, भाव, कार्य भी बता सकता है, कौन सा कार्य हो रहा है। उसकी स्थिति क्या है, ये भी बता सकता है। उसकी स्थिति क्या है, ये भी बता सकता है। चीज़ें क्लियर हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी हमने बात कर ली है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी हमने बात कर ली है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अवस्था, स्थिति, स्थिति, स्थिति माने क्या चीज़ें, स्थिति यहाँ पर हो सकती है आपकी स्टेजेस, कैसी, एज वाइज स्टेजेस, जैसे कि चाइल्डहुड, जैसे कि चाइल्डहुड। और क्या हो सकता है, बॉयहुड, बॉयहुड हो सकता है, चाइल्डहुड हो सकता है। भाव मैंने आपको बताया, विशेषता मैंने आपको बताई, भाई विशेषता, गुड बैड, ये सब चीजें विशेषताओं के नाम, ठीक है जी। गुड बैड ये विशेषता। भाव कैसा है, भाव, ठीक है। बात, चीजें क्लियर हैं, यहाँ तक चीजें क्लियर, और कोई दिक्कत। सारे टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। सभी टाइप्स के बारे में हमने बेसिक बेसिक बातें कर ली हैं। बट अब प्रॉब्लम ये है कि हमने पढ़ तो लिए पांचों, ठीक है। यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया और प्रॉपर कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट तक हम आ गए। लेकिन परेशानी अब ये है कि सर चीज़ें सब मिक्स हो गई, समझ में आ गई, लेकिन हो गई मिक्स। क्या हो गई, मिक्स। तो चलिए उसको एक बार से अलग अलग करते हैं, ठीक है। चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो उस मिक्स का एक उपाय है, उस उपाय को करते हैं और चीज़ों को एक बार फिर से समझते हैं अलग अलग। फिर से मतलब सर फिर से पढ़ाएंगे शुरू से, मतलब इतना टाइम खराब, नहीं बिल्कुल नहीं। आपने जो इतना देखा वो सब उसका बेसिक देखा, अब उसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं, एक सिंगल एग्जाम्पल से देखते हैं क्या हम सभी जो हमारे नाउन के काइंड है वो हम पढ़ सकते हैं क्या, एक सिंगल एग्जाम्पल से। इस बारे में हम बात करेंगे। लिखते हैं एग्जाम्पल। द बॉय ईट
sweet bunch of grapes placed in a golden एक सेकेंड placed in a golden bowl, placed in a golden bowl। ये है हमारा एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम एक एग्जाम्पल में चीजों को समराइज करने वाले हैं। कैसे, चलिए देख लेते हैं। बॉक्सेस वाइज बात करते हैं। कहाँ कहाँ नाउन है पहले ये ढूंढ लेते हैं। हाँ, कहाँ कहाँ नाउन है, तो यहाँ नाउन है, यहाँ नाउन है, यहाँ नाउन है, यहाँ नाउन है। चलिए अब कौन कौन सी हैं इस बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी है इस बारे में, तो मैंने कहा जब पहली बात जब हमने कॉमन की बात करी तब हमने कहा था भाई कि जब एक वर्ड काफी सारी सी चीजों को डिफाइन कर सकता हो, ठीक है, एक वर्ड काफी सारी सी चीजों को डिफाइन कर सकता हो। अब बॉय लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, बॉय। अब वो बॉय कौन है, क्या स्पेसिफाई है कौन है। एक बॉय बहुत सारा हो सकता है, राइट, बहुत सारे नाम ऐसे हो सकते हैं जो बॉय होंगे, राइट, जो बॉय से रिलेटेड होंगे। तो क्या स्पेसिफिकेशन है, नहीं है सर, तो फिर कॉमन चीजें हैं, ठीक है, तो कॉमन ट्रीट कर दो। तो भैया कॉमन ट्रीट कर दिया तो ये हो गया हमारे लिए कॉमन नाउन। क्या हो गया हमारे लिए, हो गया ये कॉमन नाउन, ठीक है। आगे आ जाइए। स्वीट बंच ऑफ जो ग्रैप्स था, जो अंगूर का गुच्छा था, वो खाने में बहुत स्वाद में बहुत मीठा था, ठीक है, तो उसका भाव हो गया मीठा, उसका गुण हो गया मीठा। तो फिर क्या हो गया, तो फिर यहां पर सर मटेरियल आ जाता है। पदार्थ तो पदार्थ है, खाद्य पदार्थ ही सही, पदार्थ तो पदार्थ है, खाद्य पदार्थ ही सही है ना, तो है तो खाने की चीज ही ना ग्रेप्स, उसी को तो क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है स्वीट, कि वो मीठा है, मटेरियल। चलिए बंच ऑफ ग्रेप्स तो क्लियर है कि यहाँ पर एक ग्रुप की बात हो रही है, मतलब ये कलेक्टिव होगा, कलेक्शन है यहाँ पर, तो कलेक्टिव होगा यहाँ पर, तो फिर कलेक्टिव होगा यहाँ पर। चीजें क्लियर हैं, ठीक है सर। अच्छा, अब जो बॉल जिस बर्तन में रखा है उसका मटेरियल जो है वो गोल्डन है, क्या है उसका मटेरियल, गोल्डन, तो भैया मटेरियल ये भी हो गया। एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक यहाँ पर है, ठीक है, वो मिस्टेक यहाँ पर है, इसे होना चाहिए अब्स्ट्रैक्ट। क्या होना चाहिए, अब्स्ट्रैक्ट। वो होना चाहिए अब्स्ट्रैक्ट। चीजें क्लियर हैं, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी। अब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया आपने, अब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया आपने, कॉमन पढ़ लिया आपने, कलेक्टिव पढ़ लिया आपने, मटेरियल पढ़ लिया आपने, क्या नहीं पढ़ा आपने, तो सर हमने नहीं पढ़ा प्रॉपर नाउन नहीं पढ़ा, तो चलिए प्रॉपर भी पढ़ लेते हैं। अगर इस छोटे से एग्जाम्पल में मैं सिर्फ इतना काम करूं कि इस बॉय को स्पेसिफाई कर दूं, किसका नाम लिख दूं, चलिए रोहित लिख देता हूं। रोहित ईट स्वीट्स बंच ऑफ ग्रेप्स प्लेस्ड इन अ गोल्डन बाउल, ठीक है, तो इसे हम जरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देते हैं, तो ये ईट्स हो जाएगा। क्लियर है चीजें। तो अब अगर मैंने उस बॉय को क्लियर कर दिया, रोहित से उसको डिफाइन कर दिया, और अगर रोहित से उसको डिफाइन कर दिया तो फिर चीजें किस ओर इशारा करेंगी, चीजें इस ओर इशारा करेंगी कि सर अब ये हमारे लिए प्रॉपर नाउन हो गया है। क्या हो गया है, प्रॉपर नाउन हो गया है, ठीक है। तो इस पेज पर, ठीक है, इस लास्ट पर एक हमने क्या ले ली, एक समरी ले ली जितना आज हमने पढ़ा है। चीजें क्लियर हो गई होंगी, आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। इसके बाद दो एडिशनल चीजें हैं,
ठीक है, उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बहुत थोड़ा सा ही, ठीक है, ताकि चीज़ें आपकी जो अभी पढ़ी हैं उसके साथ मिक्स ना हो। ठीक है, तो नाउन के अपने दो एस्पेक्ट्स और हैं, दो एस्पेक्ट्स और हैं। कौन कौन से? एक तो नंबर, एक तो नंबर और दूसरा जेंडर, और दूसरा जेंडर। ठीक है, तो नंबर की अगर हम बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, हम जानते हैं। इसकी डिटेलिंग, इसकी डिटेल बातें हम अगली वीडियो में कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं कि भाई नंबर के क्या रूल हैं जो उनको चेंज करने में हेल्प करते हैं। तो भाई यहाँ पर दो तरह के नंबर होते हैं, एक तो सिंगुलर होता है और ये होता है प्लूरल। सिंगुलर माने होता है एक वचन, क्या होता है? एक वचन होता है सर। ठीक है, हाँ जी सर, एक वचन किससे बना है? सिंगल से बना है। सिंगल मतलब सिंगुलर, सिंगल से बना है सिंगुलर। ठीक है, एक वचन, वह शब्द जो हमें एक चीज का बोध कराता है वह होता है एक वचन। और वहीं अगर वो चीजें दो से अधिक हों, एक से अधिक हों, तो वो बहुवचन बन जाता है। दैट विल बी कॉल्ड प्लूरल। चीजें क्लियर? यहां तक की चीजें क्लियर? ठीक है सर, ओके। तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं, आगे की बात हम कर लेते हैं। जेंडर कौन कौन से होते हैं सर? तो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जेंडर 4 होते हैं। मस्क्यूलिन होता है, क्या होता है? मस्क्यूलिन होता है, हाँ जी। फेमिनिन होता है, कॉमन होता है, ठीक है, और न्यूट्रल होता है, न्यूटर होता है। चलिए, मस्कुलिन फेमिनिन क्या होते हैं? तो मस्कुलिन फेमिनिन होते हैं पुरुष और स्त्री, है ना, पुरुषवाचक, ये होता है पुरुषवाचक, और ये होता है स्त्रीवाचक, यानी स्त्रीलिंग। ठीक है, जेंडर को हिंदी में कहते हैं लिंग, इस हिसाब से पुल्लिंग स्त्रीलिंग, कॉमन को कहते हैं उभयलिंग, और न्यूट्रल को कहते हैं। क्लियर हैं चीजें? चलिए, तो कॉमन की बात करो अगर आप, तो जो कॉमन है ना, वो कॉमन मिक्स है किसका? इसका और इसका। अगर मैं कॉमन जेंडर की बात करूं, किसी एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल से चीजें क्लियर होती हैं सर। तो चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे कि स्टूडेंट, जो आप हैं। अब स्टूडेंट से मुझे समझ नहीं आता कि वो मेल स्टूडेंट है या फीमेल। टीचर, आपकी टीचर आ गए हैं इंग्लिश के, ठीक है, आपको डिफाइन किया गया था भाई आपके टीचर आ गए इंग्लिश के, तो फिर अब वो टीचर कैसे होंगे? वो मेल होंगे या फीमेल? वो तो जब आएंगे तभी पता चलेगा। तो ऐसे वर्ड जिसे आप क्लासिफाई नहीं कर सकते कि वो मेल है या फीमेल, दैट विल बी कॉल्ड कॉमन। और न्यूटर मतलब वो सब चीज़ें जिसमें क्या नहीं है? जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है, वो सारी न्यूट्रल जेंडर होते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में हमें इन चारों को पढ़ना होता है। चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक? यहाँ तक की चीज़ें ओके हो गई हैं। और हमने आज पढ़ लिया है नाउन को बहुत बेसिक से बहुत आगे तक, ठीक है। तो चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी, आई होप। अब कोई दिक्कत नहीं रह गई होगी। तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।